गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2011। 12% डिवेंचर्स हैं। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेड। जब रिप्रेजेंटेड वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये इक्वलेंट होता है सिंकिंग फंड के। अगर यहाँ 6 लाख रुपए नहीं लिखा है और अगर ये लिखा हो सिंकिंग फंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो भी हमारा मतलब यही होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिएगा। अभी देखिए, सपोज कर लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूँ। अगर ये ऐसे लिखा हो बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो इसका मतलब ये है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 6 लाख ही है, लेकिन फेस वैल्यू 6.5 लाख है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा क्या क्या है। हमसे पूछा है कि भाई आपकी ये सारे अकाउंट्स आप बना दीजिए, तो हम बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपसे बोला है डिवेंचर अकाउंट बनाए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो हमारा एक बनेगा डिवेंचर अकाउंट, छोटा सा बनेगा। दूसरा बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट। तीसरा बनेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चौथा बनेगा बैंक अकाउंट। और पांचवा बनेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, चलिए अब जो डाटा दिया है पहले उसे लिख लें। ये हमारा 12% डिवेंचर है। तो 1 अप्रैल 11 को यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 7,50,000। 1 अप्रैल 11 को यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6 लाख। 1 अप्रैल 11 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। अब इनकी जो डिटेल है वो ये दी है कि ये 10% बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है और इनकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है 6.5 लाख है। मतलब 6.5 लाख की फेस वैल्यू के बॉन्ड हमने 6 लाख में खरीदे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि बैंक में जो बैलेंस है 31 मार्च 2012 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास 3 लाख है। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारी जो एनुअल अप्रोप्रिएशन है वो 1,20,000 की है। ठीक है, और जो डिवेंचर्स होल्डर को हमें रिडिम्शन देना है वो 10% प्रीमियम पे देना है। 10% प्रीमियम का मतलब है कि उनको हमें 10% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे हम, पहले तो 31 मार्च 12 में
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 75,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। चलिए हम वही पास करते हैं। तो डिवेंचर होल्डर में क्या आएगा, 31 मार्च 12 में एंट्री होगी बाय 12% डिवेंचर्स 7,50,000 के, बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 75,000। यही एंट्री पास करोगे ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी टू डिवेंचर होल्डर 7,50,000। ठीक है। अब 31 मार्च 12 को जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसकी एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 65,000। ये इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, सिंकिंग फंड में। ये हो गया हमारा 65,000। अब इन्होंने बोला कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है कितने पे, 90% पे। तो फेस वैल्यू का 90% पे बेचेंगे तो ये हमारा 5,85,000 आएगा। तो यहाँ पर आएगा टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से बेचने पे 5,85,000 आएगा। इसको बैलेंस करेंगे, इसमें जो बैलेंस है 15,000 रुपये की लॉस, वो हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो लॉस थी वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद अब डिवेंचर होल्डर को हम 31 मार्च 12 में पे कर देंगे टू बैंक 8,25,000। 31 मार्च 12 में बाय डिवेंचर होल्डर 8,25,000। टोटल इनका कितना हो रहा था, ये हो रहा था 9,50,000। 9,50,000, 1,25,000 इनका बैलेंस कैरी डाउन होगा। 31 मार्च 12 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,25,000। अब आप गौर से देखें, सारा बैलेंस मेरे पास सिंकिंग फंड में ही पड़ा हुआ है। तो सिंकिंग फंड में जो टोटल आए, ये टोटल हो रहा है 7,85,000, ये टोटल 785, और यहाँ पर करेंगे तो 7,70,000। आपको पता है लास्ट एंट्री जो बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। बस ये करने के बाद हमारे अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, डिवेंचर अकाउंट बनाया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर। पहले हमने डिवेंचर की रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू कर दी, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है। इसके बाद एनुअल अप्रोप्रिएशन की एंट्री करी, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया, इसके बाद इन्वेस्टमेंट को सेल किया, इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट लॉस है वो सिंकिंग फंड में डाला, इसके बाद डिवेंचर होल्डर को पे किया, डिवेंचर होल्डर को पे करने के बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाला और सिंकिंग फंड का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में। अगर आप लास्ट ईयर की एंट्री सिंकिंग फंड की देखें तो यही बार बार आपसे करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। थैंक यू।